This headline powered by Inotronics, India's leading electronics manufacturing services company. मुल्तानी कूका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अतीक और अशरफ का वध के बाद अलर्ट, प्रदेश में 244 लागू, शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। चंदौली में प्रशासन अलर्ट मोड पर, रूट मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। डीएम, एसपी समेत पुलिस ने नगर में किया फ्लैग मार्च, अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह। गाजीपुर में हुआ एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया ढेर, एक को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती, कब्जे से तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 बाइक बरामद। और रेवाड़ी मंडी का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री, मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसानों से की मुलाकात। मई महीने तक सभी किसानों को दिया जाएगा मुआवजा, ओलावृष्टि के कारण खराब हुई किसानों की फसल को लेकर कृषि मंत्री का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। खबर है यूपी से, जहां प्रदेश सरकार ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के वध के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया और इस लिहाज से पूरे प्रदेश में 244 को लागू कर दिया। इसके तत्काल बाद बुलंदशहर के एसएसपी इशलोक कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को सतर्कता बरतने को लेकर लगातार गश्त करने, इसके अलावा मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश जारी कर दिए। कोतवाली प्रभारी संजीव शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर चेकिंग की गई। एसएसपी इशलोक कुमार ने बताया है कि सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क है और शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर है चंदौली से, जहां शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर रूट मार्च कर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की गई। डीएम, एसपी, सीओ समेत पुलिस ने पूरे नगर में फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि प्रयागराज की घटना के बाद महकमा अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसपी ने शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया। को लेकर डीएम साहब द्वारा और हमारे द्वारा कस्बा जो चंदौली हमारा है उसमें रूट मार्च किए गए पीएससी फोर्स के साथ। सभी को सूचित भी किया गया है कि किसी भी अफवाह में ना आए, कोई भी सूचना उनके पास आती है उसको पहले वेरीफाई करें, उसके ऊपर एक्ट ऑन ना करें और कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में आपने देखा गया यहाँ पर दीवार बनाए गए, शांति उत्सव बनाए गए हैं, कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो बड़ा क्लियर निर्देश। देखिए, सभी लोगों से अपील है कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि हमारे जितना भी पुलिस और प्रशासन का तंत्र है वो गश्त पर रहे, लोगों की सुरक्षा में लगे और किसी भी प्रकार से अगर कोई भी मुलाकात करने की कोशिश करता है तो उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों का मकसद रूट मार्च का यही था कि एक प्रकार से लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। खबर है उन्नाव से, जहां पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ का वध के बाद उन्नाव में अलर्ट जारी कर दिया गया। एसपी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में सीओ अपने मातहतों के साथ गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही विशेष समुदाय वाले इलाकों में मुस्तैदी से नजर बनाए हुए हैं। रात के समय आने जाने वाले लोगों को रोककर वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने सभी से शांति का माहौल बनाए रखने की अपील भी की। दरअसल प्रयागराज में शनिवार की रात अतीक अहमद और अशरफ को प्रेस वार्ता के दौरान 3 आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग उसके ऊपर करी और उसका वध कर दिया था। फिलहाल दोनों के शवों को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम चल रहा है। और अब बात करेंगे गाजीपुर की, जहां 2 बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। कल रात प्रभारी निरीक्षक भूतिया तांड में अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 बदमाश
सम्राट ढाबा की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। जब बदमाशों को पुलिस टीम के द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो वो जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगे। उसमें एक बदमाश को गोली लग गई और एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाने का प्रयास कर रहा था, जिसको घेर कर पुलिस टीम द्वारा तमंचे के साथ पकड़ लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश थाना कोतवाली और थाना सोहलवल में हुई हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त है। दोनों के पास से देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। कोतवाली क्षेत्र में एक हत्या की गई थी, जिसका आज पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया था, जिसकी निशानदेही पे डेड बॉडी बरामद की गई थी। आज भी भतैया टांड पे इंस्पेक्टर कोतवाली में फोर्स के चेकिंग कर रहे थे, तभी सम्राट ढाबे की तरफ से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, जिसे संदिग्ध प्रतीत होते हुए उसको चेक किया गया। उस पर 2 सवार थे। जब वो चेकिंग पर नहीं रुके और वो उधर महाराजगंज की तरफ भागे तो पुलिस ने उनका पीछा किया। सामने दूसरी तरफ भी चेकिंग चल रही थी महाराजगंज की तरफ। अपने आप को घिरा देख के इन लोगों ने पुलिस के ऊपर। और अब खबर है मथुरा से, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के कब्जे से 3 पौना बंदूक, 1 राइफल और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस इस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पकड़े गए लोगों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं एसएसपी शैलेश कुमार का कहना है कि गोवर्धन पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही अवैध हथियारों का काम भी करने वाले जो लोग हैं वो एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। और थाना गोवर्धन पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इससे जुड़े 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम दिगंबर, मुकुट और केशव हैं। मुकुट और केशव भाई हैं तथा दिगंबर उनका चाचा है। इनके पास से 3 पौनियाँ, 1 राइफल, कारतूस तथा शस्त्र बनाने के पूरे औजार इनके पास से मिले हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा दिगंबर का पूर्व का भी इसी तरह का आपराधिक इतिहास रहा। ये 2007 में भी शस्त्र फैक्ट्री के मामले में जेल गया था। ये तीनों अपराधी देवसेरस गांव जो गोवर्धन में पड़ता है। और खबर है बुलंदशहर से, जहां 15 दिन पहले हुई बीकॉम छात्रा की गला दबाकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उधर परिजनों ने पुलिस के खुलासे पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल गांव कैननी निवासी विरोध की पुत्री शीतल का गला दबाकर हत्या के बाद शव घर के पीछे गली में पड़ा मिला था। मृतका के पिता ने संदीप और अरुण के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं सीओ अजय कुमार ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया है कि संदीप का शीतल के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। साथ ही आरोपी के एक अन्य महिला से भी संबंध थे, जिसकी भनक शीतल को लग गई थी, जिसके चलते दोनों में अनबन हो गई थी। संदीप को लगा कि कहीं छात्रा उसके संबंधों को उजागर न कर दे और इसीलिए उसने छात्रा की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। 31 और 1 की रात में कनैनी गांव पड़ता है थाना सरकारी क्षेत्र में, वहाँ पर लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसमें परिवार वालों के द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया है। पूरी तफ्तीश में सीडीआर और अन्य टेक्निकल एविडेंस का एनालिसिस करके जो उसमें नामजद अभियुक्त था संदीप, उसकी इसमें गिरफ्तारी हुई है और उसने ही पूरे घटनाक्रम का संदीप का उसी गांव के रहने वाले जो मृतका है उसके साथ कुछ दोस्ती थी और संदीप का उसी के गांव में रहने वाली एक और महिला उसके साथ भी नजदीकियां, महिला के साथ नजदीकियां बढ़ जाने के कारण अकेले की बता रहे हैं कि अकेले ने हत्या की है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम। 2-2 मीटर पर आदमी सोया हुआ है, वहाँ गली में हत्या दिखा रहे हैं। ये गली में कैसे मार सकता है? आवाज नहीं जाएगी। लड़की ऐसा तो नहीं आराम से। अभी आप कह रहे थे कि थाने में हमारी एफआईआर भी बदली गई है। हाँ, एफआईआर बदली गई है। लड़की की उम्र 17 साल हम एफआईआर देके गए और 19 साल उसमें उम्र दिखाई गई है। तो ये पुलिस ने दबाव बना के कराया था, किस तरह से? दबाव नहीं, इन्होंने हमसे कह दिया कि उस दिन लाइट नहीं थी तो कल को इसकी वो ले जाना, प्रिंट कॉपी ले जाना। गलती से हो गया। सुबह जब हमने इनसे कहा तो ये कह रहे हैं गलती से।
खबर है हरदोई से, जहां पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 4 अभियुक्तों को 14 किलो 250 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया और उनके पास एक मोटरसाइकिल और एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि सांडी तिराहे से एक बाइक पर सवार 2 अभियुक्तों को 10 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं स्विफ्ट डिजायर कार पर सवार 2 अभियुक्तों को पुरवा रोड से 14 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों पर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। शहर कोतवाली पुलिस द्वारा सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया था, जिसमें अलग अलग 2 स्थानों से कुल 14 किलोग्राम 250 ग्राम गांजा और 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इन 4 अभियुक्तों के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार और एक अदद मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। गांजा कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये अभी इनकी पूछताछ करके जानकारी की जा रही है और इसमें शीघ्र ही। हरियाणा के रेवाड़ी में मंडियों में खरीद और उठान व्यवस्थाओं का जायजा लेने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेवाड़ी की नई अनाज मंडी का निरीक्षण किया, जहां सबसे पहले उन्होंने मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसानों से मुलाकात की और साथ ही ये जानने की कोशिश की कि किसानों को खरीद और उठाने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। इसके बाद खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण खराब फसल, किसानों की जो फसल है उसकी गिरदावरी हो चुकी है और मई महीने तक सभी किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। आगे क्या कुछ कहा आपको सुनिए। ये रेवाड़ी की मंडी में आया। मेरा आने का मकसद ये है कि किसान भाइयों को कोई दिक्कत तो नहीं है, व्यापारी भाइयों की कोई दिक्कत है क्या, उठान हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रत्येक सही चल रही नहीं चल रही है। और मोटे तौर पर यहाँ सभी ने बताया कि व्यवस्थित रूप से मंडियाँ चल रही हैं और यही हमारा मकसद है। और इस बार ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई, उसकी स्पेशल गिरदावरी हो चुकी है। मई के महीने में उनकी हम सबका मुआवजा देते। अभी जो है उम्मीद से कम है अराइवल यहाँ, जब क्योंकि मौसम खराब। बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिहायशी इलाके सेवा नगर लोहा मंडी क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने शराब के ठेके को हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और धरना दिया। धरने का नेतृत्व कर रही बबीता साहू ने सुदर्शन न्यूज को बताया कि शराब ठेका हटाए जाने की शिकायत जिला प्रशासन समेत ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी की गई। उनको अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक शराब की दुकान नहीं हटाई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की महिलाएं अपने स्वयं का धंधा रोजगार चला रही हैं। साथ ही पढ़ने वाले बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बहनों की सुरक्षा की बात तो करते हैं, वहीं रिहायशी इलाके में अवैध शराब की दुकानें धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं। ऊर्जा मंत्री ने धरना दे रही महिलाओं के बीच जाकर शराब की दुकान बंद कराने का भरोसा दिया। आज 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अवैध शराब की दुकान बंद नहीं हुई है। हमारा धरना है, शराब की दुकान जो खुल गई है, यहाँ एक रिहायशी इलाका है, यहाँ सब महिलाएं अपनी अपनी दुकान चलाती हैं और यहाँ हमें दारू के ठेके से आपत्ति है। हमें दारू के शराब के ठेके की दुकान को हटाना चाहते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र के मंत्री भी है, ऊर्जा मंत्री भी है, उन्होंने आपको उनका पता नहीं है प्रशासन को? हाँ, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी बात शिवराज सिंह चौहान तक पहुँचाएंगे। तो अब ये आपका ये धरना आपको करने की क्यों आवश्यकता पड़ी जब उन्होंने आपको दे दिया आश्वासन? नहीं, आश्वासन से कुछ नहीं होता। जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक ये बंद नहीं हो जाएगी, धरना हमारा इसी तरह चलता रहेगा। टीकमगढ़ जिले के ग्राम सतुआ थाना लिधोरा निवासी द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की मांग की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों एक व्यक्ति की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि जिसके खेत पर हिस्सेदारी में काम करता था, उसके द्वारा उनके पैसे नहीं दिए जा रहे थे और काम भी करवाया जा रहा था, जिस पर आरोपी द्वारा उन्हें धमकी भी दी गई और दूसरे दिन आरोपी के खेत पर उनका परिजन मृत पाया गया। परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर हत्या की आशंका जताई और मामले में कार्रवाई की मांग की है। उनके साथ उन्हें मतलब शाम की टाइम बोला गया कि हमारा भूसा रखवा दो, तो उन्हें बोला पहले हमारे पैसे दो। कौन ने बोला पैसे दो? हमारे ससुर ने। किससे? कल्लू यादव से। फिर तो उनसे बोला पैसे दो, मैं 72,000 रुपये की खेती हुई, तो उन्होंने बोला हमारा हिस्सा 36,000 रुपये है, वो दो 36,000 रुपये। तो इन्होंने बोला पैसे अभी हमारे पास नहीं है, पहले वहाँ भूसा रखवा दो, उसके बाद पैसे हम देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम भूसा नहीं रखवाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम सुबह आना, तुम्हारे वहीं पे डले दिखाऊंगे, तुम मऊगई के नीचे। तो सुबह गए तो 7 बजे हमें हमारी
वहीं मध्य प्रदेश के धार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी अस्पताल ने जिस शख्स को कोरोना संक्रमित बताकर मृत घोषित कर दिया था, वो अब 2 साल के बाद जिंदा घर वापस आ गया। खास बात यह है कि इस दौरान संबंधित अस्पताल ने पीड़ित परिजनों को यह सूचना दी थी कि उनके बेटे की कोरोना से मौत हो गई है और वो उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। परिजनों को दूर से ही एक शव दिखाई दिया था। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 40 साल के एक युवक, जिसकी पहचान कमलेश पाटीदार के रूप में की गई, उसको मृत घोषित कर दिया था। कमलेश के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उसके परिजनों को मृतक का शव दूर से ही दिखाया गया था। खास बात यह है कि कमलेश ने घर लौटने के बाद अपने परिवार वालों को बताया कि उसे कुछ लोगों ने बंधक बनाकर प्रताड़ित किया था और बीते 2 साल से वो उनके ही चंगुल में था। ये कोरोना काल में बीमार हुआ था। अच्छा। तो आज सुबह 6:15 बजे अचानक दरवाज़ा खटखटाया। मैंने देखा कि कमलेश पाटीदार आया, क्योंकि दो साल पहले ही मृत घोषित कर चुके थे। मैंने देखा, आश्चर्यचकित। फिर आया, मैंने बिठाया, इसको पानी वानी पिलाया, पूछताछ करी पर कहीं कुछ भी नहीं बोला है। इलाज का तो मालूम ही नहीं कितने दिन चल रहा था। 2 साल से तो पहले भी। ये ग्राम कड़ोद किला का मामला है। कमलेश पाटीदार करके वर्ष 2021 में उसको धीरज हॉस्पिटल बड़ौदा में कोरोना की वजह से भर्ती कराया गया था और वहाँ अस्पताल वालों ने उसको मृत घोषित किया, बता रहे थे, उसका परिजनों का कहना है। और आज ये सूचना मिली है कि वो व्यक्ति जिसको वहाँ पे कोरोना के कारण मृत घोषित कर दिया गया था, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी जिले के धोनी विधानसभा के हिनोता में आयोजित विशाल लाडली बहना सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने समारोह में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हित लाभ और भू आवास योजना के पत्र वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने मड़वास को तहसील बनाने, मड़वास में कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया। मड़वास चौकी को थाना बनाने और मझोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर अस्पताल बनाने की घोषणा भी की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस समारोह में 445 करोड़ रुपए की लागत से 79 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 24 करोड़ रुपए की लागत से 39 कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विशाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना ने महिला सशक्तिकरण को आयाम दिया। लाडली बहना योजना प्रदेश में सामाजिक क्रांति कर रही है। ये योजना महिलाओं का जीवन बदलने का अभियान है। और भाई के नाम खरीदोगे तो ज्यादा पैसा लगेगी। अब ये तरकीब काम आ रही है। अब भैया को मकान सीएम ने मड़वास को तहसील और कॉलेज की बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि मझोली स्वास्थ्य केंद्र अब 50 बिस्तरीय करने का फैसला भी लिया गया है। इसके साथ ही लाडली बहना योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं और उन्होंने बताया कि लाडली बहना योजना प्रदेश में एक क्रांति लेकर आएगी और इससे महिलाओं को, हमारी बहनों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के धार मुख्यालय खाद्य विभाग के नाक तले ही अवैध गैस सिलेंडर रीफिलिंग का नेताओं के संरक्षण में चल रहा था और अवैध प्लांट पर सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से ही टंकियों में रीफिलिंग भी की जा रही थी। इस गैस रीफिलिंग का काला कारोबार कांग्रेस के पूर्व पार्षद के बेटे के द्वारा किया जा रहा था। कल देर रात मुखबिर की सूचना पर नौगांव पुलिस और साइबर क्राइम की टीम ने अवैध गैस रिफिलिंग के मिनी बॉटलिंग प्लांट पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने घरेलू 78 और कमर्शियल 33 गैस सिलेंडर जब्त किए। इसी के साथ 2 रिफिलिंग मशीनें, 1 तोल कांटा जब्त किया तो वहीं 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सर्विस सेंटर का संचालक मुकेश डोडिया मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। मुख्य तरह जो सूचना मिली उसके आधार पर जब वरिष्ठ अधिकारियों को हमने सूचित करा, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे खाद्य पूर्ति विभाग को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। उसके द्वारा हमने जब जाके वहाँ पे दबिश दी तो वहाँ पे हमें 111 टंकियाँ, जिसमें से 78 टंकियाँ घरेलू थी और 33 टंकियाँ कमर्शियल, और जिसमें घरेलू टंकियों में 45 भरी हुई थी और कमर्शियल टंकियाँ 16 भरी हुई थी। कुल मिला के 111 टंकियाँ जिसमें हमको वहाँ पे मिली। वहाँ हमने दर पकड़ के तो वहाँ लगभग 78 बड़े गैस सिलेंडर मिले हैं और 33 छोटे गैस सिलेंडर मिले हैं। उसी के साथ वहाँ पे 2 गैस रिफिलिंग पंप भी मिले हैं और 1 तोल कांटा मिला है। तो वो अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने के कारण उनको जब्त कर थाने लाया गया। तो में तो अभी देखेंगे, पता चलेगा कि कहाँ कहाँ रिफिलिंग करते हैं। अभी तक हमारे को जो मामला संज्ञान में है, बड़े छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में डाल दिया जाता है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।